अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मैं इस वक्त उस प्लाट में मौजूद हूं, उस ग्राउंड में मौजूद हूं जो आज़ादी मार्च के लिए इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने मौलाना फजल रहमान की इस्लामाबाद की जो जमात है JUI उनको अलाट करके दिया है। जो तहरीरी मुआहदा हुआ है इस प्लाट के लिए हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये पार्किंग है इतवार बाज़ार का। यहाँ पर ये पेशावर मोड़ का इलाका कहलाता है और ये पार्किंग में गाड़ियाँ खड़ी हैं। आज क्योंकि इतवार है तो इतवार बाज़ार की ये गाड़ियाँ खड़ी हैं और ये गाड़ियाँ यहाँ पे 500 से ज़्यादा गाड़ियाँ, मेरा ख्याल है 500-600 से गाड़ियाँ ज़्यादा नहीं आ सकती। और मुझे ये लग रहा है कि एक आधे किलोमीटर का ये फासला है। टोटल जो लंबाई है इस प्लाट की आधा किलोमीटर भी नहीं होगी, ज़्यादा से ज़्यादा हुई तो आधा किलोमीटर हो सकती है। अब इतना बड़ा क्राउड जो मौलाना के साथ आ रहा है, मुल्क भर से काफ़िले आ रहे हैं। मुझे तो हंसी आ रही है कि इस आधे किलोमीटर में कैसे समाएंगे। हाँ, होता 5-6 किलोमीटर का फासला लंबाई में तो हमें समझ भी आती, क्योंकि मौलाना ने या अपोजिशन जमातों ने जो क्राउड बताया है वो बहुत बड़ा, लाखों में क्राउड बताया जा रहा है। यहाँ पे 25-30 हज़ार लोगों से ज़्यादा लोग नहीं आ सकते। तो मैंने फिर ये इस पे काम किया है। मैं पहले ग्राउंड के हवाले से थोड़ा सा आपको बताऊं। ये ग्राउंड की इस साइड पे आप देख सकते हैं कश्मीर हाईवे है। ये जो जंगल नज़र आ रहा है जहाँ से ये गाड़ियाँ गुजर रही हैं, आ रही हैं, ये पार्किंग में आ रही हैं। कश्मीर हाईवे है साथ में। ये कश्मीर हाईवे की भी चौड़ाई अच्छी खासी है। और ये आप देख सकते हैं, ये जंगल है। ये इस तरफ मेरा दोस्त दिखा सकते, अगर ये दीवार है छोटी सी नज़र आ रही है। अब दीवार की परली तरफ पूरा जंगल ही जंगल है, तो यहाँ पे तो ज़ाहिर है कोई क्राउड या पब्लिक नहीं जा सकती। और इसी तरह ये आगे के इसको घुमाएं अगर, तो ये इस साइड पे फिर डिपो है, जो गैरेज है मेट्रो बस की। मेरी मौलाना अब्दुल मजीद हज़ारवी के से बात हुई और ये जो आप देख सकते हैं ग्रीन एक जगह बनी हुई है, ये मेट्रो का डिपो कहते हैं। और इसमें मेट्रो बस की जो है सर्विस होती है और जो यानी गैरेज है मेट्रो बस सर्विस की, तो वहाँ पर ये थोड़ा सा स्पेस है, गली है। ये इस गली में स्टेज बनाने के लिए कहा गया है। मौलाना अब्दुल मजीद हज़ारवी ने जो बताया है कि इस मेट्रो के साथ ये इधर हम स्टेज शायद बनाएंगे और बाकी क्राउड यहाँ पर होगा। अब ये क्राउड 25-30 हज़ार से ज़्यादा लोगों का नहीं है। तो मैंने फिर JUI के कुछ बहुत सारे ज़िम्मेदार लोगों से बात की। मैंने जब उनको बताया कि ये तो ग्राउंड कुछ भी नहीं है, इससे बड़ा F9 पार्क है जिसमें लाखों लोग आ सकते हैं, या परेड ग्राउंड जो था उसमें भी इवन लाखों लोग आ सकते हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने गोल्डन जुबली का प्रोग्राम वहाँ पे किया था। उसमें बहुत बड़ा क्राउड था, वो तवक्को से ज़्यादा था पीपल्स पार्टी के भी। वहाँ पर लोग जमा हो सकते हैं, इकट्ठे हो सकते हैं। एरिया बहुत बड़ा है, पार्किंग का कोई मसला नहीं है वहाँ पे, लेकिन वो अपोजिशन जमातों ने रिजेक्ट कर दिया। हुकूमत ने तजवीज़ किया था। अब अपोजिशन जमातों ने ये ग्राउंड, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा क्या सोच के किसने अप्रूव किया। JUI के मकामी लोगों ने किया, देखा किसने? अकरम खान दुरानी बन्नू में बैठे हैं, मौलाना फजल रहमान कराची में सिंध में थे। ये ग्राउंड तो उन्होंने दोनों ने देखा नहीं है। रहबर कमेटी के मेंबरान में से किसी ने भी नहीं देखा, क्योंकि ये ग्राउंड जब तजवीज़ गुज़श्ता रोज़ किया था परवेज़ खटक ने फ़ोन पे अकरम खान दुरानी को, और अकरम खान दुरानी उस वक़्त बन्नू में बैठे थे। उनकी जो वाइफ की सिस्टर फोत हो गई हैं, तो वो उनका कल 11 बजे जनाजा था। वो तो बन्नू में थे, तो बन्नू में फ़ोन करके परवेज़ खटक ने इस प्लाट के लिए कहा है कि ये प्लाट है, ये हम आपको अलाट करते हैं। तो अकरम खान दुरानी ने भी हाँ कर दी है। उन्होंने यकीनन इस्लामाबाद के जो मकामी लीडर्स हैं, जो मकामी रहनुमा हैं JUI के, उन लोगों से भी बात की होगी कि भाई आप लोगों ने विज़िट किया है नहीं किया, उन्होंने मंजूरी दी होगी। ऐसे तो प्लाट तहरीरी मुआहदा नहीं किया, तो उन्होंने उनको यकीन दहानी कराई कि हाँ ठीक है ये ले लें, और ये प्लाट उन्होंने लिया है, एग्रीमेंट किया है। फिर अकरम खान दुरानी ने रहबर कमेटी के तमाम मेंबरान को टेलीफोन करके फिर उनसे उनको बताया कि ये जगह हुकूमत देने के लिए तैयार है, तो ये ले लेते हैं। फरतुल्लाह बाबर से मेरी बात हुई थी, मैंने लाइव प्रोग्राम किया था उनके साथ गुज़श्ता रोज़। उन्होंने भी ये प्लाट ओके किया और उन्होंने कहा कि अकरम खान दुरानी ने हमें फ़र्दन रबर कमेटी के तमाम मेंबरान को टेलीफोन किया है और इस प्लाट के लिए हमसे मुशावरत की है। हमने सब ने कहा है कि हमें कोई एतराज़ नहीं है, ये प्लाट भी ठीक है।
तो रबर कमेटी के मेंबरान से टेलीफोन पर मुशावरत जब हुई तो इसका मतलब है क्लियर है कि उनमें से भी किसी ने ये प्लाट नहीं देखा, मौलाना ने नहीं देखा, अकरम खान दुरानी ने नहीं देखा, JUI के मकामी रहनुमाओं ने ज़रूर देखा है या देखा होगा, इसीलिए इसका एग्रीमेंट किया है। लेकिन आप देख सकते हैं, ये फिर से मैं कुर्बान मंगी को कहूँगा कि ये दिखा सकें कि ये जो दो फोटोग्राफ़र ये सामने खड़े हैं, हमारे दोस्त हैं जहांगीर और एक और दोस्त हैं, तो ये भी फ़ोटो खींचने आए हैं इस प्लाट का। और ये अब आसिम है मेरा ख्याल है, तो अब मैं कोशिश करूँगा कि इनसे भी बात करूँ और इनसे भी पूछूं कि भाई आपको क्या लग रहा है कि कितना क्राउड इसमें आ सकता है और कितने लोग आ सकते हैं। मेरा अंदाज़ा यही है कि 25-30 हज़ार लोग आ सकते हैं, इससे ज़्यादा इस क्राउड में नहीं आ सकते। हाँ, एक बात हो सकती है कि यहाँ पे अगर पार्किंग की जाए तो पार्किंग हो सकती है। पार्किंग मतलब सारी गाड़ियों की तो नहीं हो सकती, 400-500 गाड़ियों की हो सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा गाड़ियाँ होंगी तो फिर बाहर रोडों पे भी खड़ी करेंगे। और बाकी अगर कश्मीर हाईवे पे जलसा करें तो ये पॉसिबल है, क्योंकि कश्मीर हाईवे बहुत ही 5-6-8 किलोमीटर एक ही तरफ सीधा ही जा रहा होता है और चौड़ा भी है। कश्मीर हाईवे यूज़ किया जाएगा। जहांगीर हमारे साथ हैं, आसिम भी हैं, ये फोटोग्राफर हैं हमारे बड़े सीनियर। अस्सलाम वालेकुम आसिम, क्या हाल है? ठीक है। इनसे मैं जानना चाहूँगा, जहांगीर के नज़दीक करें। जहांगीर, आपको क्या लग रहा है ये क्राउड कितना ले सकता है? प्लाट यही प्लाट है ना जो जलसागाह के लिए दिया गया है, कितना लग सकता है? शाकिर साहब देखिए, जितना उन्होंने क्राउड कहा है ना, हाँ, उतना इस प्लाट में क्राउड नहीं आ सकता। हाँ, ये उनके बी प्लान होगा कि यहाँ पे इकट्ठे होंगे, आगे फिर यहाँ से मूव करेंगे। हाँ, जैसे इमरान खान ने अपने धरने में अपारा से किया था। हाँ, और अपारा से फिर आगे मूव किया था। हाँ, ठीक है। हाँ, ये इतने बड़ा प्लाट नहीं है कि जिसमें उनका यहाँ तो 25,000 भी नहीं क्राउड आ सकता। तो इसमें पार्किंग आपको लग रहा है पार्किंग हो सकती है? पार्किंग के अलावा यहाँ देखे ना, मौलाना साहब 5 वक्त नमाजी भी होते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा जगह भी नहीं है जहाँ पे वुजू करे, अपने वो अपना जाए पेशाब। पानी का तो इंतजाम चले करेंगे वो, ऐसा बहरहाल क्राउड ये जितना क्राउड बता रहे ना, हाँ, उतना इस जगह पे नहीं आ सकता। वो तो लाखों में बता रहे हैं। अब आप देखें जो आज उन्होंने कराची में जलसा किया है। हाँ, जैसे मौलाना साहब आज शामिल हुए कंटेनर के ऊपर, तो उसका क्राउड देखा है आपने? हाँ, बहुत बड़ा है। अगर वो बढ़ता जाएगा श्रृंगी साहब, अगर वो बढ़ता जाएगा तो फिर उसमें क्या होगा? लाहौर है, फिर पंजाब, शिमाली पंजाब में उसका कितना है? हाँ, सही बात है। चलें आसिम से भी हाल हवाले करते हैं, हमारे बड़े पुराने संगी रहे हैं। आसिम, क्या लग रहा है, आपका अंदाजा क्या है थोड़ा सा नजदीक होके? मेरा उतना ही है जितना चौधरी साहब बता रहे हैं कि 25 से 30 हज़ार, इससे ज़्यादा तो क्राउड का वो है ही नहीं है। और वही आप वाली बात है कि वो अगर ज़्यादा होता है तो कश्मीर हाईवे यूज़ करें। अच्छा, तो आप लोग भी फोटो बनाने आए थे? बिल्कुल, हम ये जगह की तस्वीर बना। और प्लाट देख मायूसी हुई देखकर? मुझे तो नहीं लग रहा है, मैं तो आगे चला गया था कि शायद कोई बहुत बड़ा ग्राउंड होगा। हाँ, लेकिन इससे तो कोई वो नहीं लगता कि इतना बड़ा मजमा यहाँ पे समाया जा सकता है। हाँ, बहुत मुश्किल। लेकिन JUI और बाकी अपोजिशन की जमातें हैं, मेरा ख्याल है, मेरी जो बात हो रही है, उनका प्लान कश्मीर हाईवे का ये प्लाट किसी काम का वैसे भी नहीं है। पार्किंग न कभी हमारी यार 2000 से 2000 नर्सरियों के प्लाट है। आप कितने अरसे से इस्लामाबाद में रह रहे हैं, सहाफत कर रहे हैं, यहाँ पे कभी हमने जिंदगी में जलसा नहीं सुना, कोई गैदरिंग नहीं देखी, कभी सुना ही नहीं है। प्लाट ही पहली दफा सुने, सब हैरान परेशान थे, भाई ये कौन सा प्लाट है? तो लेकिन उन्होंने मंजूर किया है। मेरा ख्याल है, मैंने फिर ये पूछा कि F9 पार्क क्यों नहीं लिया या परेड ग्राउंड क्यों नहीं लिया, तो उन्होंने ये कहा कि ये एक्सेस में है। मैंने कहा एक्सेस मतलब क्या? उन्होंने कहा कि ये तरनोल से पेशावर मोटरवे से या इस्लामाबाद हाईवे से काफिले यहाँ पे तो बाहर आसानी से आ सकते हैं, वो F9 पार्क शहर में फंस जाते। वो तो बात समझ में आ रही है, लेकिन परेड ग्राउंड तो बाहर था। फिर ये मसला है ना, वहाँ से वो अगर F9 करते हैं तो वहाँ से वो मूव नहीं कर सकते। हाँ, वो तो पैक जैम कर देंगे, तो अगर अंदर चले गए तो फिर वो बाहर नहीं निकल सकते। हाँ, यहाँ से तो उनको मूव करना आसान हो जाएगा। कहाँ मूव? यानी अगर डी चौक की तरफ मूव करना चाहते हैं तो यहाँ से तो 2014 वाला सीन क्रिएट हो सकता है, बिल्कुल। अच्छा सर, सियासत में तो खुद सियासतदान कहते हैं कोई चीज़ आखिर नहीं होती। हाँ,
ये तो सियासी पत्ते हैं, देखिए अब क्या। सही सही। और आज चलें। मौलाना साहब ने एक बयान दिया कि जी देखिए मैं रैबर कमेटी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं था, अगर कोई फैसला ऐसा होता तो वो अपने किसी नुमाइंदे को उनके साथ खड़ा करते कमेटी पार्टी के साथ। रैबर कमेटी के अपने तासरात है, मेरे अपनी स्ट्रेटजी, वो जाने और वो जाने, और मेरे इल्म में जो होगा मैं खुद ही करूँगा। चलें, बहुत शुक्रिया जहांगीर। थैंक यू हासिम, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, ये प्लाट का आपको बताया कि यही प्लाट है और आधा किलोमीटर भी ये नहीं है। आपको सामने दीवार नज़र आ रही होगी, ये इतवार बाज़ार की दीवार है। ये गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये पार्किंग एरिया है। यहाँ पे ये गली है जो डिपो के साथ गुजर रही है, जो स्टेज के लिए कहा गया है कि यहाँ पे स्टेज बनाया जाएगा। इस तरफ हमारे कैमरे के पीछे दीवार है, जंगल है। बाकी तो कोई एरिया नहीं है ऐसा जहाँ पर ये जलसा किया जाए। लेकिन मुझे ये यकीन है कि अब इतना बड़ा क्राउड अगर आया, एग्रीमेंट इसके लिए हुआ है, लेकिन इतना बड़ा क्राउड होगा तो ये कश्मीर हाईवे जो है यही इस क्राउड को उठा सकता है, क्योंकि ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। और ये एग्रीमेंट इसके लिए हुआ है, लेकिन ये गुंजाइश इंतज़ामिया ने भी रखी है। मेरी मौलाना हज़ारवी से जो बात हुई कि अगर क्राउड, उन्होंने कहा है कि ये 30 एकड़ का एरिया है जो बुनियादी तौर पर दिया गया है। मौलाना हज़ारवी के कहना है कि पहले मरहले में इन्होंने कहा है कि 30 एकड़ का, ये 30 एकड़ हो सकता है, जो मेरा अंदाज़ा है 30 एकड़ का एरिया आपको देते हैं। और अगर आपका क्राउड बढ़ जाता है तो फिर 50 एकड़ तो कोई नज़र नहीं आ रहा, फिर वो कश्मीर हाईवे भी अलाउड होगा। तो जलसा कश्मीर हाईवे पे ही हो सकता है, यहाँ पे जलसा नहीं हो सकता। और आप भी आ रहे हैं, जो काफ़िले आ रहे हैं, रवाना हुए हैं, वो भी पहुँचेंगे। और बाकी जो अपडेट्स इस हवाले से होती रहेंगी वो भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आज प्लाट के हवाले से, इस जलसे के हवाले से या जलसा गाह के हवाले से आपके साथ शेयर करना ज़रूरी समझा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।